दुनिया में रक्षा मंत्री होते हैं, अमेरिका के पास युद्ध मंत्री है और युद्ध मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसकी बातें कौन सी अहम है, पीठ एक्सेत क्या कह रहे हैं, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। आपको हम उस तरफ भी ले चलेंगे, लेकिन जरा ये देख लीजिए इजराइल का गैस षड्यंत्र क्या है। गैस वाला षड्यंत्र जिसमें कहा जा रहा है कि आपसी जंग में पूरे अरब को भस्म कर देने की प्लानिंग है। असल में इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला बोला, और ये तब बोला गया जब अमेरिका इस बारे में इजराइल को बार बार कह रहा है कि ऐसा ना किया जाए। साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान का सबसे बड़ा गैस प्लांट है। पार्स गैस फील्ड पर हमले से ईरान बौखला गया। ईरान ने पलटवार में कतर के रास लफान पर हमला किया। रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी हब है। रास लफान पर हमले से दुनिया में गैस संकट गहरा गया है। क्या इसके पीछे एक मैसेजिंग है? मैसेजिंग केवल उन कंट्रीज को नहीं जिन्होंने ईरान पर हमला किया है, मैसेज वर्ल्ड ओवर है क्या? इससे अचल मल्होत्रा सर। हेलो, हाँ दिनेश, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बहुत अच्छे से सर, लाउड एंड क्लियर। क्या पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश है ईरान की तरफ से? दिनेश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट फेज पे चली गई है। जनरल साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कन्वेंशनली मुझे लगता है कि इस तरह की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको टारगेट नहीं किया जाता। एक कन्वेंशन सी है। लेकिन इस बार आप शुरुआत करते हैं ईरान के सबसे बड़े गैस रिजर्व पे अटैक करके, और उसके बाद ईरान ने तो सोच रखा कि मैं रिटेलिएट करूंगा, वो खुलेआम कह रहा है। और सबसे मजेदार बात इसमें ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो मैं आपकी उस असेसमेंट से सहमत लग रहा हूं कि इजराइल जो गल्फ की ऑयल रिसोर्सेज या गैस रिसोर्सेज पे हार्डली डिपेंडेंट है, उसको कोई जरूरत नहीं है, क्या वो इस स्थिति को इस्तेमाल करके ईरान और गल्फ कंट्रीज को आपस में लड़ा के इस रीजन को बेहद कमजोर और एकदम इसका जो है जो ताकत है इसकी सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स, उस सबको खत्म करने का एक षड्यंत्र रच रहा? अगर ऐसा है तो भाई इट इज हाई टाइम एवरीबडी शुड गेट अप एंड इन दोनों कंट्रीज के पीछे बढ़ना चाहिए। अमेरिका और इजराइल का गिरेबान पकड़ के कहना चाहिए स्टॉप इट। आप पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो आने वाले कई समय तक फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत रहेगी। ये देखिए आपने जो ये बात कही सर, पूरी दुनिया को उठकर गिरेबान पकड़ना चाहिए। अमेरिका और इजराइल का पूछना चाहिए पूरी दुनिया को संकट में क्यों डाल रहे हो? क्या ईरान यही चाह रहा था और ईरान इसमें कामयाब हो रहा है क्या? यही बड़ा सवाल है। आगे आपके पास आने से पहले संजय सर ये खबर दिखाता हूं अपने दर्शकों को। जंग की वजह से बाजार में हाहाकार मच गया है। कच्चे तेल के दाम में 40 से 60% का इजाफा हो गया है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने यहां पर औंधे मुंह गिर गए हैं। बाजार का हाल बहुत बुरा है। सोना और चांदी में भी भारी गिरावट है। वर्ल्ड ओवर इनसिक्योरिटी कितनी प्रेवेलेंट है ये बाजारों ने बता दिया है। संजय सर तो यही तो चाह रहा है ईरान कि ईरान पर हमला पूरी दुनिया को पर असर डालेगा। ये रशिया यूक्रेन जैसा होकर नहीं रह जाएगा कि दो कंट्रीज के बीच में ये इसका असर होगा, ज्यादातर पूरी दुनिया इसके असर में आएगी। ईरान ये इंश्योर करना चाहता है और तभी अमेरिका और इजराइल को कटघरे में खड़ा किया जाएगा दुनिया की तरफ से। ईरान ये करने में कामयाब भी दिखाई दे रहा है। देखिए दिनेश जी, इसके दो पहलू है। जो एक तो पहली बात तो ये डिपार्चर है जो म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल से म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन की तरफ एक डिपार्चर साफ साफ दिख रहा है। और जिस तरीके से ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया और ईरान ने उसका काउंटर ऑफेंसिव करके बहरीन, सऊदी अरबिया, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, तो मान के चलिए कि पूरा का पूरा गल्फ में जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको उन पे खतरा है। मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। आप ये बात मान के चलिए कि अमेरिका के पास में सेल गैस के बहुत भंडार हैं और मुझे लगता है कि अमेरिका ये जो सारा जो मार्केट है बेसिकली एनर्जी के लिए, चीन है, इंडिया है, ये अपनी तरफ एक डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहता है। जितना दुनिया में एनर्जी के रिसोर्सेज है, आप ये वेनेजुला को ले लीजिए, यूक्रेन, रशिया के साथ भी डील करने का कोशिश कर रहा है कि रशिया के साथ, ताकि ये जो वेस्ट के पास में जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो वेस्ट अपने मोनोपोली को इस्तेमाल करे। ये मुझे सोची साची की। दूसरा निश्चित रूप से कोशिश अमेरिका ये कर रहा था कि पूरा जो वाटर है नेविगेशनल, चाहे वो अरेबियन सी हो, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन हो, इंडियन ओशन हो, उस पर भी जो चाइना का एक प्रभाव बढ़ रहा था
उस प्रभाव को कम करके फिर से जो अमेरिका का एक प्रभुत्व था इस क्षेत्र में उसको कायम करना चाहते हैं। ये सीधा सीधा जो ग्लोबल साउथ, ये एक और पहलू है जिसकी तरफ संजय जी आपका ध्यान खींच रहे हैं। लेकिन अब जरा देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग से शेयर मार्केट में, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बुरी तरह हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स में 2496 अंक की भारी गिरावट नोटिस की गई है। निफ्टी भी 775 अंक गिरकर 23,000 से ज्यादा गिरावट इसमें देखी गई है। और ये बता रहा है कि ये 23,000 पर बंद हुआ है एक्चुअली। और ये बता रहा है कि ये आने वाले दिनों के लिए भी इंडिकेशंस ये हैं कि अपनी सीट बेल्ट को फासन कर लीजिए। अभी बहुत दिनों तक ये टर्बुलेंस रहने वाला है। कारोबार के दौरान 3,000 से ज्यादा शेयरों में गिरावट, $1 की कीमत 93.20 रुपए रिकॉर्ड हुई है। तो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में महंगाई का स्तर क्या होने वाला है और कैसे त्राहिमाम मचने वाला है। ये क्या वाकई जो दूसरे देश हैं, क्या इस तरह की स्थितियों को भांपते हुए, क्या इसको प्रिएम्प्ट करते हुए कोई तैयारी की जा सकती थी? ऐसी स्थितियों के लिए कभी कोई तैयारी नहीं होती, उसकी चपेट में आना ही पड़ता है। शुभदा, आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए, ये दिनेश जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहली चीज़ तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरीके की, हमारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पैरालाइज्ड हैं, वो कभी भी कोई वॉर या क्राइम रोक नहीं सकते, वो सिर्फ दिखावटी है। दूसरा, ईरान क्यों अटैक कर रहा है जीसीसी कंट्रीज़ के एनर्जी रिजर्व्स पे? कल जैसे उसने प्रिकॉशनरी नोट दिया था, सऊदी अरेबिया पे इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिकन बेसेस हैं और सऊदी अरेबिया ने एयर स्पेस दिया अपनी रिफ्यूलिंग के लिए, इजरायली अमेरिकन शिप्स के लिए। और तीसरा, सऊदी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग कर रहा था यूएस में ईरान पे अटैक करने के लिए। उसने कतर पे क्यों अटैक किया? कतर की लॉबी इजरायली लॉबी के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस में। कतर ट्रंप से बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। उसके बाद जो है कतर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो डिवाइडेड है, साउथ पार्स फील्ड और कतर का नॉर्थ फील्ड, ये दोनों एक ही है। और इनफैक्ट नॉर्थ फील्ड जो है वो इतना बड़ा है कि कतर के साइज से भी बड़ा है। वो पूरा का पूरा गैस के ऊपर कतर बैठा है। तो उसको वो एक तरीके से चौका देना चाहता है क्योंकि यूएस 5th फ्लीट वहां पे पेट्रोल करती है पूरे के पूरे इंडियन ओशियन को और गल्फ ऑफ ओमान को। शुभदा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जल्दी से आप लोगों के लिए दोहरा देता हूं। पीट हेग्सेथ पहले तो ये कह रहे हैं कि यहां मौजूद तमाम लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि लिमिटेड वॉर है, बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला, ये वॉर फॉर एवर नहीं है। और वो सैनिक जो मारे गए हैं उनकी फैमिलीज ये चाहते हैं कि हम इस जॉब को फिनिश करें एंड विल फिनिश द जॉब। और वो ये भी कह रहे हैं कि वहां जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यहां मौजूद जो मीडिया है उसमें से सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि ये हमेशा के लिए चलने वाला, 19 दिन में ही उनको ये लगने लगा है कि ये वॉर न जाने कब खत्म होगा। ये असल में ऐसा नहीं है, हम बहुत जल्दी इसको खत्म कर देंगे। अब ये जो बातें कही जा रही हैं, इसमें बिटवीन द लाइन क्या है जिस बारे में सफाई देने के लिए पीट हेग्सेथ को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है? जरा अचल सर, वो दो बातें जो आप मार्क कर रहे हैं मुझे बताएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस समय एक पेज पे नहीं है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो। और डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ तक ये कहना कि उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था कि साउथ पार्स के ऊपर अटैक किया या इसराइल करने का है, तो ये एक तरफ दर्शाता है, एक जो प्राइमा फेसी सामने दिखाई पड़ता है कि देयर इज एन अटर कंफ्यूजन वॉर को लेके, वॉर की मोडालिटीज को लेके, वॉर की टारगेटिंग को लेके। तो ये अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इन सब का कंफ्यूजन है। अब वो खुद ये नहीं समझ पा रहे कि इसको कितना लंबा खींचना चाहिए या इसको कितना जल्दी खत्म करना चाहिए। और जल्दी खत्म करने के लिए कौन सा ऐसा फेस सेविंग डिवाइस या फेस सेविंग उनके पास एक मेथड, कोई ऐसी बात हो जिससे वो कहे कि ये विन विन सिचुएशन, हम जीत गए और ये खत्म करो इसको। तो इस समय वो आप फंस चुके हैं। ये सांप सुंदर वाली कहावत इस पे लगती है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। और तब इस तरह की बातें जोर देकर दोहराई जाती हैं जब उसमें हकीकत नहीं हो, जब ये कहा जाए ना ये फॉर एवर वॉर नहीं है। आपको कहना क्यों पड़ रहा है?